नमस्कार। अगर आप पहली बार ओडिशा के इस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड यानी अंगुल आने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी अल्टीमेट फूड आइटिनरी की जो आपके सुबह से लेकर शाम तक के सफर को बिल्कुल लजीज बना देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। पहले हम सुबह के टिफिन्स और स्वीट्स देखेंगे, उसके बाद समर स्पेशल पखाला पर बात करेंगे, फिर हाईवे ढाबास पर ऑर्डर कैसे करें ये जानेंगे, और आखिर में उस मशहूर छेना पोड़ा का क्या राज है वो खोलेंगे। और देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हर डिश का अपना एक परफेक्ट टाइम होता है। सुबह 8:30 बजे हम शुरू करेंगे टिफिन से, दोपहर 1:30 बजे ठंडा ठंडा पखाला, शाम 5:30 बजे मसालेदार मुधी मनसा, और लेट नाइट हमारा बेक्ड डिजर्ट। ट्रस्ट मी, इसी शेड्यूल पर चलेंगे तो हर एक स्वाद अपने एब्सोल्यूट पीक पर मिलेगा आपको। हिस्सा 1, मॉर्निंग टिफिन्स एंड स्वीट्स। दिन की शुरुआत अगर फ्रेश और एनर्जेटिक ना हो तो मज़ा ही क्या। इमेजिन कीजिए सुबह के ठीक 10:30 बज रहे हैं, आप हटूटा रोड पर हैं और बालाजी स्वीट्स या इडली भवन जैसे स्पॉट से बिल्कुल फ्रेश खुशबू आ रही है। यहाँ आपको मिलेंगे बिल्कुल गरम डीप फ्राइड कुरकुरे वड़े और एकदम सॉफ्ट रुई जैसी इडलीस, साथ में वो पतला सा मसालेदार टिफिन सांबर और फ्रेश नारियल की चटनी। उफ। और हाँ, दिन भर की एनर्जी के लिए वो मिट्टी के कुल्हड़ वाली स्वीट लस्सी लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सच में एक फास्ट पेस्ड कमाल का स्टार्ट है। अब इन क्विक मॉर्निंग स्ट्रीट बाइट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ स्पेशल ओकेजन्स पर क्या बनता है तो फर्क देखिए। एक तरफ है कनिका, जो बेसिकली एक माइल्डली स्वीट गोल्डन पुलाव है, देसी घी, लौंग, दालचीनी, काजू और किशमिश से भरा हुआ। और उसके ठीक ऑपोजिट है डालमा। ये बिल्कुल सेवरी होता है, स्लो कुक्ड तूर दाल जिसमें कच्चा पपीता, कद्दू और पंचफोरन का वो कमाल का तड़का लगता है। जाफरान रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर ऐसी ट्रेडिशनल मल्टी कोर्स मील्स खाना एक बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। हिस्सा 2, सर्वाइविंग समर विद पखाला। अब दिन का वो वक्त आ गया है जब गर्मी सच में अपना असर दिखाने लगती है। अगर आप गर्म महीनों में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो दोपहर 1:30 बजे के आसपास आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है पखड़ा। देखिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये लिटरली एक लाइफ सेवर है इन गर्मियों में। इस एंशिएंट कंफर्ट फूड में पके हुए चावल को ठंडा करके पानी में भिगोया जाता है और फिर ताज़े दही, अदरक और सरसों के दानों के साथ मिलाकर एक नेचुरल हाइड्रेटिंग कूलेंट बनाया जाता है। किसी भी ट्रैवलर के लिए दोपहर के वक्त इसे खाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बताएं? पखाला को कभी अकेला नहीं खाया जाता। यहाँ की लोकल फॉरेजिंग कल्चर इन साइड डिशेस को पूरी तरह तय करती है। ठंडे पखाला के साथ आपको मिलती हैं ये क्रंची साइड डिशेस, जैसे साग भाजा जिसमें कद्दू या अरबी के पत्तों को भुना जाता है, फिर बड़ी चूरा, धूप में सुखाई दाल की बड़ियों को लहसुन के साथ पीसकर, और कच्चे प्याज। मां मंगला रेस्टोरेंट जैसी ट्रेडिशनल जगहों पर इस थाली का मजा लेना अपने आप में एक बेहतरीन एहसास है। हिस्सा 3, ऑर्डरिंग एट हाईवे ढाबास। तो लाइट कूलिंग लंच हो चुका है, अब शाम के 5:30 बज रहे हैं और कहानी कुछ मसालेदार कंफर्ट फूड की तरफ मोड़ने वाली है। शाम होते ही अंगोल का सबसे बड़ा लोकल ऑब्सेशन सामने आता है, मुढ़ी मनसा। ये लिटरली एक फायरी और रिच धमाका है फ्लेवर्स का। इसमें क्रिस्पी कुरकुरे पफ फ्राइज यानी मुढ़ी को मटन कसा के साथ सर्व किया जाता है। मटन कसा एक बेहद थिक, ऑयल रिच और धीमी आंच पर पकी हुई गोट मीट ग्रेवी होती है। पता है, मुरमुरे का वो जो क्रंच है ना, वो इस स्पाइसी और रिच मीट ग्रेवी के तीखेपन को इतने परफेक्टली कट करता है कि मजा ही आ जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसे एक लोकल की तरह एंजॉय कैसे किया जाए। सिंपल है। स्टेप 1, सीधे नेशनल हाईवे 55 के किसी भी रस्टिक ढाबा पर जाइए। स्टेप 2, वहाँ लकड़ी की आंच पर पका हुआ मटन का ऑर्डर कीजिए। और स्टेप 3, जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, इस मटन को मुड़ी, कच्चे प्याज, हरी मिर्च और ताज़े नींबू के रस के साथ जोर से मिक्स कीजिए। ये पूरा एक रिचुअल है। वैसे अगर आपको थोड़ी कंफर्टेबल सेटिंग चाहिए तो सिटी के अंदर होटल जैस्मिन पैलेस भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और आखिरी हिस्सा 4, द सीक्रेट ऑफ छेना पोड़ा। दिन भर के मसालेदार सफर के बाद अब वक्त है उड़ीसा की सबसे आइकॉनिक बेक्ड डिजर्ट का। छेना पोड़ा बनने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आम है। ताज़ा छेना, थोड़ी सी चीनी, इलायची और ज़रा सी सूजी, बस। लेकिन सच मानिए, इसका स्वाद बिल्कुल भी आम नहीं है। इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को अंगुल टालचर बेल्ट में जिस यूनिक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ना, वही इसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है।
सारा जादू इसकी साइंस और इसे पकाने की विधि में छिपा है। पहले इन फ्रेश चीज इंग्रेडिएंट्स को हाथों से लगातार गूंदा जाता है। फिर इस मिक्सचर को साल या केले के पत्तों में बिल्कुल कसकर टाइट लपेट दिया जाता है और फाइनल स्टेप में इसे एक ट्रेडिशनल मिट्टी के तंदूर में जलते हुए कोयलों के बीच रख देते हैं। यहाँ के पुराने कन्फेक्शनर्स आज भी इस वुड फायर टेक्निक को बचाए हुए हैं, क्योंकि बिना इसके वो परफेक्ट कैरामलाइजेशन कभी मिल ही नहीं सकती। इस चारकोल बेकिंग प्रोसेस का असर जानते हैं क्या होता है? छेना पोड़ा के बाहर चीनी का एक थिक डार्क कैरामल क्रस्ट बन जाता है, और जैसे ही आप इसे काटते हैं, अंदर से ये बिल्कुल मॉइस्ट, मुंह में घुल जाने वाला और एक डिस्टिंक्टली स्मोकी स्वीट फ्लेवर के साथ निकलता है। इस पूरे लजीज दिन को एंड करने के लिए मेरा सजेशन होगा बजारापड़ा की शिव सागर स्वीट्स। वहां का टेस्ट इस पूरे रीजन में बेंचमार्क माना जाता है, फॉर श्योर। तो लीजिए, आपका सुबह से लेकर रात तक का आइटिनरी बिल्कुल तैयार है। उन एनर्जाइजिंग इडली वड़ा से शुरू होकर दोपहर के पखाला, शाम के मसालेदार मुड़ी मनसा और आखिर में उस स्मोकी मी के छेना पोड़ा तक। ऐसे में अब एक ही सवाल बचता है, इस सफर में सेंट्रल ओडिशा की कौन सी डेलिकेसी ऐसी होगी जिसे आप सबसे पहले टेस्ट करना चाहेंगे? अपने ट्रैवल बैग्स पैक करने से पहले इस बारे में जरूर सोचिए और इस शानदार सफर की तैयारी शुरू कीजिए।